वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए थे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? जब किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है। आज हम एक दूसरे विषय पर बात करेंगे और वह विषय है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आइए हम इस पर फोकस करते हैं, चर्चा करते हैं। देखें ये क्या है, मानते हैं सपोज कोई एक स्रोत आवेश कैपिटल Q है तथा इसके क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं A और B। ध्यान से देखें, कोई एक स्रोत आवेश Q है। हम सब जानते हैं किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में दो बिंदु हैं A और B। सपोज करते हैं, मानते हैं कोई एक परीक्षण आवेश Q0 है। ये क्या है? परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। और ये क्या है? सोर्स चार्ज है। क्या होता है जब Q0 को B से A की तरफ लेके आएंगे, जब Q0 को B पर रखेंगे तो इस पर एक फोर्स काम करता है और उस फोर्स का नाम है कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। चूंकि हमें लेके कहाँ जाना है? B से लेके A तक लेके आना है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा B से लेके A तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, सपोज कर लेते हैं वो कितना है? W एक्सटर्नल। कितना कार्य है? W एक्सटर्नल। तो क्या कहा गया है? डिफिनीशन क्या है? वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या है? वैद्युत विभवांतर। अब हम क्या कह रहे हैं? Q0 आवेश को B to A ले जाने में किया गया कार्य कितना है? W एक्सटर्नल। तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को, ये क्या हो जाएगा? W एक्सटर्नल अपॉन Q0। ये क्या कहलाएगा? यही मेरा कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इसी को हम लोग डेल्टा V से लिखते हैं। डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? W एक्सटर्नल अपॉन Q0। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ हम सब जानते हैं जब किसी Q0 को B पर लाएंगे तो इस टेस्ट परीक्षण आवेश और सोर्स आवेश, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के द्वारा एक पोटेंशियल एनर्जी होगा B पर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? UB। और A पर भी एक एनर्जी होगी। जब Q0 को A पर ला देंगे तो यहाँ पर दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसका नाम क्या होगा? UA। और यहाँ पर UB। इसी को हम लोग लिख सकते हैं UA माइनस UB अपॉन Q0। ये इसके भी इक्विवेलेंट होगा। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं? यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को, एकांक बिंदु आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं में ले जाने में इंटरेक्शन एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन ऊर्जा का अंतर, अन्योन ऊर्जा का अंतर। अथवा इसी को हम लोग और क्या नाम जानते हैं? इसी को हम लोग और नाम से जानते हैं, वो क्या है? स्थितिज, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। कन्फर्म, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही
क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है, और वैद्युत विभवांतर को हम लोग डेल्टा V से लिखते हैं। या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं VA माइनस VB या डेल्टा V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपान Q0 इक्वल टू UA माइनस UB अपान Q0। या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या लिखेंगे, माइनस W इलेक्ट्रिक फील्ड अपान Q0। तो देखिए मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बन गए हैं। ठीक, आगे अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ध्यान से देख ले, नोट कर लीजिए। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहे हैं। देखें, आपके मन में भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इसका वास्तव में क्या फार्मूला होगा आवेश और डिस्टेंस के बीच के रूप में। तो सपोज मानते हैं ए की दूरी कितनी है r1 और बी की दूरी कितनी है r2। तो यूए का मान क्या होगा, यूए बराबर क्या होगा के क्यू 0 कैपिटल Q अपान r1, और यूबी का मान क्या होगा के कैपिटल Q स्मॉल q0 अपान r2। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यदि कोई आवेश टेस्ट चार्ज Q0 अगर A पर होगा तो इस निकाय की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह के Q0 कैपिटल Q अपान r1। अगर यही आवेश Q0 B पर होगा तो क्या होगा के Q इंटू Q0 अपान r2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, UA माइनस UB अपान Q0, अर्थात क्या हो जाएगा के कैपिटल Q Q0 अपान Q0 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अर्थात ये मेरा फार्मूला बन गया डेल्टा V इक्वल टू के कैपिटल Q 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया। अर्थात अगर हमें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है तो जो वैद्युत स्रोत से नजदीक बिंदु होगा उसकी दूरी के इनवर्स, और जो दूर वाला बिंदु होगा उनके दूरी के इनवर्स के डिफरेंस और स्रोत आवेश और के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर? चले अब हम आगे बात करते हैं वैद्युत विभव। क्या बात करने वाले हैं, वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव भी एक तरह का विभवांतर है। बस डिफरेंस क्या है, हल्का सा डिफरेंस है, वह क्या है, वैद्युत विभवांतर में किसी परीक्षण आवेश को या किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लेके आने में किया गया कार्य होता है, और यहाँ पर वह परीक्षण आवेश कहाँ पर होगा, अनंत पर। एक सबसे मेन डिफरेंस है कि जब एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ध्यान से सुने, वैद्युत विभव क्या होता है, अब तक हम जानते हैं किसी स्रोत आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम लोग क्या निकालते थे, किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करने के लिए एक राशि पढ़ते थे और उसका नाम होता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज यहाँ पर हम लोग एक दूसरी राशि की बात करने वाले हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करने के लिए एक दूसरी राशि का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसी क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का अदिश निरूपण होता है। क्या होता है, अदिश निरूपण होता है, स्केलर रिप्रेजेंटेशन होता है, स्केलर रिप्रेजेंटेशन।
और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्या होता है, किसी पॉइंट पर किसी क्षेत्र में ये सदिश वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है फील्ड का, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड। क्लियर? ये सदिश निरूपण करता है और ये अदिश करता है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अब देखिए हम बात करते हैं क्या है, जो मेरा प्रॉब्लम है वो क्या है कि क्या होगा यदि किसी एकांक आवेश Q0 को कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक, जिसकी दूरी स्रोत से कितनी है, स्मॉल r। अब देखेंगे जैसे ही इस Q0 को जब अनंत पर है तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, जैसे ही क्षेत्र में लाएंगे वैसे इस पर एक बल काम करेगा, एक बाह्य बल काम करेगा, सॉरी एक वैद्युत बल काम करेगा, जो क्या होगा, इस आवेश को अंदर आने से मना करेगा, रोकेगा। और इसी बल के बराबर एवं विपरीत बल एक हम लोग लगाएंगे, बाह्य बल या एक्सटर्नल, जिसके दोनों का परिमाण बराबर है। तो क्या कहेंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ही क्या होता है, वैद्युत विभव होता है किसी बिंदु पर। तो क्या हो रहा है, सपोज करते हैं, माना Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित P बिंदु तक बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, W एक्सटर्नल। तो एकांक आवेश के रूप में कितना कार्य होगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q नेट। यही क्या हो जाएगा, पॉइंट P पे विभव, V एट P, विभव को, वैद्युत विभव को हम लोग V से लिखते हैं, तो V एट P पर लिखा जाएगा W एक्सटर्नल अपॉन Q नेट। अर्थात हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं UP माइनस U इन्फिनिटी अपॉन P, सॉरी अपॉन Q नेट। ध्यान से देखें, हम लोग किसी बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होता है वह एक अंतर है, किसका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर, कहाँ पर, अनंत पर और इस P बिंदु पर। हम सब जानते हैं जब कोई आवेश अनंत पर होता है उस क्षण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होता है, और P बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, UP होता है। कन्फर्म? अब देखें, तो देखिए मेरे लिए एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, V एट P इक्वल टू क्या है, V एट P माइनस V इन्फिनिटी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और ये बराबर क्या होगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा पॉइंट P पर और स्थितिज ऊर्जा अनंत के बीच का अंतर अपॉन Q नॉट। एक ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत विभव भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव भी एक तरह का विभवांतर है। किसके किसके बीच का विभवांतर है, किसी बिंदु P तथा अनंत के बीच स्थित बिंदुओं के मध्य।
कन्फर्म। तो अब देखिए वैद्युत विभव भी एक तरह का विभवांतर है। कहाँ कहाँ के बीच का विभवांतर है? अनंत और पी बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। और ये क्या होता है, अब दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, यह इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी होता है। देखिए हम लोग जानते हैं जब अनंत पर होता है कोई इंटरेक्शन नहीं, और जब बिंदु पी पर आता है तो कितना इंटरेक्शन होता है? यूपी। अर्थात इसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इसको शॉर्ट में ईपी लिख रहे हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक, पी फॉर पोटेंशियल, इज इक्वल्स टू इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब आए देखिए, जब अनंत पर होगा तो क्या कोई इंटरेक्शन होगा? आंसर आएगा नहीं। तो क्या कोई एनर्जी होगी? नहीं। पी बिंदु पे आएगा तो इंटरेक्शन होगा, अर्थात Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा? UP अपॉन Q नॉट। हम सब जानते हैं, अभी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, किसी बिंदु P पर जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? K कैपिटल Q स्मॉल q0 अपॉन q0 इंटू 1 अपॉन स्मॉल r। अर्थात किसी स्रोत चार्ज, किसी सोर्स आवेश कैपिटल Q के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा? Vp इक्वल टू हो जाएगा K Q अपॉन स्मॉल r। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, हम लोग को क्या पता चल गया? Vp इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। अब तक हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या किस तरह से वेरी करता था? 1 अपॉन r स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता था, और ये कैसे वेरी कर रहा है? 1 अपॉन r की तरह। चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग देखिए। क्या है? यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वैद्युत विभव V के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा? आप देखिए, जो ऊपर वाला है, जो व्हाइट से बनाए हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और जो नीचे वाला है वह क्या है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव तथा दूरी के मध्य ग्राफ बनाइए। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और जो नीचे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। हम सब जानते हैं यहाँ पर जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये का मान और तेजी से घटेगा तुलना में V के। कन्फर्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्या है? नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख रहे हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। ठीक, सपोज करते हैं, देखें एक निकाय है, आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn-1 है और ये Qn है। इसके बीच की दूरी देख रहे हैं, इस तरह से स्पेस में आवेश है। Qn की दूरी R1 है, Qn की दूरी Rn है,
Q2 की दूरी R2 है और Q3 की दूरी क्या है, R3 है। Rn-1 है और इसकी दूरी क्या है, R4। अभी हमने पढ़ा किसी आवेश Q के कारण R दूरी पे स्थित कोई बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होता है, KQ/R। ये मेरा मेन फार्मूला है, यही मेरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आइए हम देखेंगे क्या होगा यदि एक आवेशों का समूह हो। कैसे आवेश हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, Qn हो, और इनकी दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R1 और Rn है। तो मूल बिंदु पे जो कुल विभव होगा, संपूर्ण विभव क्या होगा, संपूर्ण विभव क्या होगा, अतः आवेश समूह के कारण, आवेश समूह के कारण मूल बिंदु पर कुल विभव देखें, एक हल्का सा टॉपिक मुझसे मिस हो गया था। Vp इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल अपान Q नॉट। W एक्सटर्नल क्या है, कार्य कौन सी राशि है, अदिश। आवेश कौन सी राशि है, अदिश। अतः कह सकते हैं क्या होता है जब किसी अदिश में किसी अदिश से गुणा करते हैं तो कौन सी राशि मिलती है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अर्थात V क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यदि आप वैद्युत विभव अदिश राशि है तो यह किस नियम के अनुसार जुड़ेगा, किस नियम के अनुसार हम लोग इसको ऐड करेंगे तो उत्तर आएगा, यह साधारण अंकगणित के नियम के हिसाब से ऐड होगा। अर्थात Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn के द्वारा जो विभव है मूल बिंदु पर, वह क्या होगा, साधारण बीजगणित के नियम के हिसाब से ये सब जुड़े जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, V/O बराबर क्या होगा, V1, V2, V3 प्लस Vn। समझ में आया। और देखिए हम लोग V1 का मान क्या लिख सकते हैं, V1 का मान क्या होगा, KQ1/R1। V2 का मान क्या होगा, KQ2/R2। V3 का मान क्या होगा, KQ3/R3। V4 का मान क्या होगा, KQ4/R4। और Rn-Qn-1 का क्या होगा, VKQn-1/Rn-1। और n का क्या हो जाएगा, KQn/Rn। समझ में आया। और इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए हम ऐड करके दिखा रहे हैं। तो Vp बराबर क्या होगा, Vp बराबर क्या होगा कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, फिर क्या होगा, Qn-1/Rn-1, Qn/Rn। देखिए KQ1/R1 ये क्या होता है, V1 होता है। KQ2/R2 क्या होता है, V2 होता है। KQ3/R3 क्या होता है, V3 होता है। सो ऑन KQn-1/Rn-1 Vn-1 होता है। KQn/Rn क्या होता है, ये Vn होता है। कन्फर्म। तो ये साधारण अंकगणित के हिसाब से जुड़ जाएंगे। तो इसी को हम लोग समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, I from 1 to n KQi/R है। ये आपका महत्वपूर्ण रिलेशन बनके तैयार होती है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो मेरा टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बेटा, E फॉर इलेक्ट्रिक, P फॉर पोटेंशियल, E फॉर इलेक्ट्रिक, D फॉर डाइपोल। करेक्ट। देखते हैं
हम लोग वहाँ पर अभी पिछले क्लासेस में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे, तो 3 जगह 3 केसेस लिए थे। क्या लिए थे? पहला एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट्स। दूसरा कौन सा लिए थे? इक्वेटोरियल पॉइंट्स। और थर्ड वाला कौन सा लिए थे? जनरल पॉइंट। तो आज हम इन तीनों पॉइंट्स पे अच्छी, निरीक्षित और सामान्य स्थिति में बात करेंगे। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? अच्छी स्थिति। ये क्या है? निरीक्षित स्थिति में। और ये क्या होता है? सामान्य बिंदु पर। ठीक, आइए हम अच्छी स्थिति की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। देखें, ये क्या है? एक मेरा वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश क्या है? -q है और +q है। ये भी है वैद्युत द्विध्रुव, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2l है। सपोज करते हैं l है, और ये भी क्या है? अब हम क्या करेंगे? इसी के अक्ष पर कहीं कोई पॉइंट क्या है? P पर है, जिसकी इसके केंद्र से दूरी कितनी है? स्मॉल r। इस स्मॉल r दूरी के कारण P बिंदु पे हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आइए देखेंगे, B की P से दूरी क्या होगी? r - l, और A की दूरी कितनी होगी? r + ध्यान पूर्वक देखिए, ये इसमें फिगर का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देख रहे, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, तो ऐसे निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में कौन कौन से आवेश है? एक -q आवेश है, दूसरा +q आवेश है। इसके केंद्र से कितनी दूरी है? एक प्रत्येक आवेश की l दूरी है। और हम क्या कहते हैं? इसके केंद्र से कोई r दूरी पे स्थित P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त करना है। +q से वैद्युत बिंदु P की दूरी क्या है? r - l, और -q से P बिंदु की दूरी है r + l। चले, तो क्या होगा? अब हम यहाँ पे लिखेंगे P बिंदु पे वैद्युत विभव किसके द्वारा? ड्यू टू +q के द्वारा। हम कहेंगे +q आवेश के द्वारा P बिंदु पे वैद्युत विभव क्या होगा? हम लोग को सूत्र पता है। क्या सूत्र पता है? kq/r, ये फार्मूला है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? k स्मॉल q, और दूरी क्या होगी? r - l। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब P बिंदु पे -q आवेश के द्वारा क्या हो जाएगा? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज q के द्वारा क्या हो जाएगा? -kq/r + दूसरा इक्वेशन। अब क्या होगा? P बिंदु पे जो नेट वैद्युत विभव होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होगा? Vp + q के द्वारा प्लस Vp - q के द्वारा, दोनों का क्या होगा? सम होगा। क्योंकि अभी अभी हमने बताया वैद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश। अदिश किसके नियम का पालन करते हैं? अंगड़ीय जोड़ और घटाव के नियम का पालन करते हैं। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे? kq कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या देगा? 1/r - l - r + l। ठीक, अब हम लोग क्या ले लेंगे? r - l और r + l का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? kq/r² - l²। यहाँ पे क्या होगा? r + l - r - l। ठीक, r से देखिए, r से r कट गया, और क्या हो गया? kq/2l/r² - l²। तो हम क्या कह सकते हैं? अच्छी बिंदु पे, किसी बिंदु P पे
जो मेरा वैद्युत विभव आया वह Vp का मान क्या हो गया, Vp इक्वल हो गया K Q2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला बन गया। अब हम क्या बात करते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो Vp बराबर क्या हो जाएगा, Vp बराबर क्या हो जाएगा, K P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हम क्या कह रहे हैं, सपोज करते हैं यदि L का मान बहुत बहुत छोटा है, किससे, वह दूरी P जिस पर हमें लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है, देन क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, K P अपान R स्क्वायर। अर्थात जो वैद्युत विभव होता है द्विध्रुव के कारण वह किस नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर। जबकि वैद्युत क्षेत्र किस नियम का पालन करता था, सोचिए और जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अच्छी स्थिति में किस नियम का पालन करता है, उसको आप सोचिएगा, याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ठीक, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोग को ज्ञात करना। अब देखें ये क्या है, मेरा वैद्युत द्विध्रुव है, ये कौन सा आवेश है, -Q, और ये क्या है, +Q, और इसका मूल बिंदु क्या है, O है। इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय अक्ष कहते हैं, अक्षीय से कहते हैं। और इसके अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। इसको निरक्ष कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और इसको कौन सा नाम देते हैं, एक्सियल लाइन। करेक्ट, कहीं किसी को कोई भ्रम तो नहीं है। अब देखें यहीं पे कोई पॉइंट P है, क्या है, ये पॉइंट P है। तो अब इसी पॉइंट P पे हम लोग को क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए जो मेरा वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई क्या है, L है, इसकी भी लंबाई क्या है, L है। मूल बिंदु से इनकी जो -Q और +Q की दूरी क्या है, L है। अथवा कहें तो जो मेरा वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी है, 2L। अब हम बात करते हैं इसके केंद्र से जो बिंदु P है उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। कहीं किसी को कोई भ्रम तो नहीं है। तो अगर समकोण त्रिभुज से हम लोग देखें तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, AP अथवा BP की दूरी क्या हो जाएगी, √r² + L²। इसकी दूरी भी क्या होगी, √r² + L²। कन्फर्म। तो क्या होगा, अब हम लोग लिख सकते हैं P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q। क्या होगा भैया, अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, KQ और नेगेटिव साइन लग जाएगी, बच्चा दूरी इनके r² + L²। ये पहला इक्वेशन है। Vp पे किसके द्वारा, +Q के द्वारा क्या हो जाएगा, K स्मॉल q अपान √r² + L²। ये दूसरे इक्वेशन हो गया। तो P बिंदु पे जो परिणामी वैद्युत विभव होगा यह ऋण और धन आवेशों के द्वारा वैद्युत विभव के सम के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो आइए अब हम दोनों को जोड़ते हैं, -KQ अपान √r² + L² + KQ अपान √r² + L²। और जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल गया, नोट। क्या मिल गया, नोट। निरक्षीय रेखा पर
वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हुआ कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ ए चार्ज कैपिटल Q मूविंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डिस्टेंस 5 मीटर, देन हाउ मच वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। क्वेश्चन समझ में आया? निरीक्षी रेखा पर, क्या मेरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निरीक्षी रेखा पर एक आवेश कैपिटल Q को 5 सेंटीमीटर दूर ले जाने में वाय बल द्वारा किया गया कार्य। कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में। ओके, चले अब हम लोग जनरल स्थिति की बात करते हैं। जनरल स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, देखिए। ये कोई वैद्युत विभव है और इसका केंद्र क्या है, सपोज करते हैं O से अथवा अक्ष से कोई थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पे कोई पॉइंट P है। कितनी दूरी पे? r दूरी पे कोई पॉइंट P है। तो P को हम लोग किससे मिला देंगे? A से मिला देंगे। फिर P को हम लोग किससे मिला देंगे? B से मिला देंगे। अब देखें, इस रेखा को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं। A से परपेंडिकुलर डालते हैं और B से भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखें, ये वो है, ये वो है और ये मेरा वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है? 2L है, L है, और ये भी क्या है? L है। मेरा कोई P बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। एक कौन सा आवेश है? -Q है, और एक कौन सा आवेश है? +Q है। तो देखें, अब मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया A से लेकर P की दूरी क्या होगी, AP की दूरी क्या होगी, B से लेकर P की दूरी क्या होगी। अब हम लोग तो निकाल नहीं सकते, तो अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करते हैं? OP रेखा को बढ़ाते हैं। OP रेखा पे AP के बराबर एक हम लोग प्रोजेक्शन कट करते हैं, या AP के बराबर लंबाई OP के बड़े भाग में काटते हैं, अथवा OP पर BP के बराबर लंबाई हम लोग इसमें कट कर देते हैं। देखिए, अब आप सब ध्यान से देखिए, ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण का मान अगर L है तो आधार का मान क्या होगा? सब हम लोग जानते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान हमें पता करना है, आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण गुणे cos थीटा। देखिए, अर्थात ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? L cos थीटा। सेम वे में यहाँ पर भी ये जो दूरी होगी वह क्या होगी? L cos थीटा। ठीक, अर्थात जो मेरी BP दूरी है वह दूरी क्या होगी? अर्थात BP का मान जो होगा R - L cos थीटा, और AP का मान क्या होगा? R + L cos। सब लोग एक बार फिर से ध्यान से फिगर को देखें। तो ये एक मेरा वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई क्या है? 2L है। उसके केंद्र से P बिंदु पर जो उसके अक्ष से थीटा कोण बनाता है, उस P बिंदु पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने क्या बनाया? P से केंद्र O से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा P पर जो दूरी क्या है? R।
लेकिन अब मुझे AP और BP की दूरी तो पता नहीं है। जब AP और BP की दूरी पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, BP के बराबर लंबाई इस OP से कट कर देते हैं और इसका मान क्या हो जाता है, अगर हम लोग रखें तो ये PL हो गया और OP को हम लोग बढ़ा देते हैं तो AP के बराबर जो लंबाई होती है इसी को हम लोग PN कहते हैं। ये क्या है, ये PN है और ये क्या है, PN है। कन्फर्म। अब देखिए, अब तो बहुत चुटकी भर का काम रह गया। तो क्या होगा, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज बराबर क्या होगा, के क्यू, निगेटिव चार्ज के लिए माइनस क्यू लगाते हैं तो क्या होगा, माइनस के क्यू अपान AP अपान AP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू R प्लस L का थीटा। ये पहला हो गया। प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा, के क्यू अपान BP और इसका मान क्या होगा, के क्यू अपान R माइनस L का दूसरा हो गया। कन्फर्म। तो P बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा, VP का मान क्या होगा, VP माइनस क्यू प्लस VP प्लस क्यू, दोनों के अदिश जोड़ के बराबर होगा या बीजगणितीय योग के बराबर होगा। के क्यू हमने कॉमन ले लिया और क्या हो जाएगा, 1 अपान R माइनस L कास थीटा माइनस 1 अपान R प्लस L कास थीटा। अब देखिए दोनों के एलसीएम हमने ले लिया, क्या हो जाएगा, के क्यू 2L कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। समझ गया भैया। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V एट टी पे क्या होगा, के क्यू इंटू 2L कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। या VP बराबर क्या हो जाएगा, के पी कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यदि L का मान बहुत बहुत छोटा है R से तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा, VP बराबर क्या होगा, के पी कास थीटा अपान R स्क्वायर। और के का मान भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कास थीटा अपान R स्क्वायर। ये मेरा जनरल फार्मूला बन गया। अब कहेंगे सर जी ये कैसे काम करेगा, अगर मुझे अच्छी बिंदु पे पता करना है तो कैसे काम करेगा, निरीक्षी बिंदु पर काम करना है तो कैसे काम करेगा। देखिए ये क्या है, मेरा OP है। अगर यही P अक्ष पर होगा, अगर P यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो कोण थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो VP बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। और यही जब P निरीक्षीय स्थिति में आएगा तो ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और VP का मान क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कास 90 अपान R स्क्वायर और कास 90 का मान क्या होता है, 0। कन्फर्म। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।